हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फाइनली अप्रैल महीना चालू हो चुका है और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का टाइम आ चुका है। तो आज से ही चैनल पे कुछ इनकम टैक्स रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएंगे। उसी सेगमेंट का एक वीडियो आज का होने वाला है और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 7 ऐसे बेनिफिट्स जो इनकम टैक्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सिर्फ सीनियर सिटीजन्स को देती है। तो एक एक बेनिफिट को आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में देखना चाहते हो देन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस विद डैन। तो शुरू करते हैं फर्स्ट बेनिफिट के साथ। तो फर्स्ट बेनिफिट जो है हायर एग्जम्पशन लिमिट का है। तो नॉर्मली अगर आप एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर हो तो आपको पता होगा आपको एग्जम्पशन लिमिट मिलता है इनकम टैक्स के अंदर, जो कि होता है 2.5 लाख रुपीज़ तक का। मतलब एक साल के अंदर आप जितना भी इनकम जनरेट करते हो उसका 2.5 लाख रुपीज़ जो है टैक्स फ्री होता है। उसके ऊपर जो भी आप इनकम जनरेट करोगे उसके ऊपर स्लैब वाइज जो है आपको टैक्स पे करना पड़ता है। बट सीनियर सिटीज़न के केस में इनकम टैक्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये लिमिट जो है 3 लाख रुपीज़ तक का सेट किया है। मतलब सीनियर सिटीज़न को टोटल 3 लाख रुपीज़ तक का इनकम जो है वो टैक्स फ्री होता है। अब बात करेंगे सेकेंड बेनिफिट की, जो कि है हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट। मतलब हेल्थ इंश्योरेंस का जो भी आप प्रीमियम पे करते हो उसके ऊपर भी आपको जो है डिडक्शन मिल जाता है। बट अगर आप एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर हो तो आपको पता होगा सेक्शन 80D के तहत 25,000 रुपीज़ तक का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है टैक्स फ्री होता है। मतलब 25,000 रुपीज़ के ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता। बट इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन इनकम टैक्स अथॉरिटी ने ये जो लिमिट है उसको 50,000 सेट किया है। मतलब एज अ सीनियर सिटीजन अगर आप आपका हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हो और उसका अमाउंट 50,000 रुपीज़ तक का भी है तो उसके ऊपर भी आपको पूरा डिडक्शन मिल जाता है। मतलब उस 50,000 रुपये के ऊपर आपको कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करेंगे थर्ड बेनिफिट के बारे में, जो कि है क्रिटिकल मेडिकल एक्सपेंसेस के बारे में। तो अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हो और आप क्रिटिकल मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए स्पेंड करते हो तो जो भी आप अमाउंट स्पेंड करोगे उसमें का 1 लाख रुपीज़ का जो है आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको टोटल जो है 1 लाख रुपीज़ तक का डिडक्शन मिलेगा। उस 1 लाख रुपीज़ के ऊपर आपको कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है और इसे कवर किया गया है सेक्शन 80D के अंदर। तो इसके तहत आपको उसके ऊपर अब कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करेंगे फोर्थ बेनिफिट के बारे में, जो कि है इंटरेस्ट इनकम बेनिफिट के बारे में। तो नॉर्मली अगर आपको पता होगा आपका जो भी इंटरेस्ट इनकम रहता है, जो कि एफडी से हो सकता है या फिर सेविंग अकाउंट से हो सकता है, जो भी इनकम जनरेट होता है इंटरेस्ट के थ्रू 40,000 रुपीज़ तक का इंटरेस्ट जो है वो टैक्स फ्री होता है। मतलब उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है और उसके ऊपर जितना भी इनकम जनरेट होगा इंटरेस्ट इनकम उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना होता है। बट अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हो तो उस केस में लिमिट जो है 50,000 रुपीज़ की सेट की गई है। मतलब एक साल के अंदर अगर आप 50,000 रुपीज़ तक का इंटरेस्ट जनरेट करते हो, मतलब इंटरेस्ट से इनकम जनरेट करते हो, तो उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 10,000 रुपीज़ का ज़्यादा बेनिफिट सीनियर सिटीजन्स को दिया गया है। अब बात करेंगे फिफ्थ बेनिफिट के बारे में, जो कि है स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में। तो पेंशनर्स को जो है इनकम टैक्स अथॉरिटी ने स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया हुआ है ₹50,000 रुपीज़ का इन अ फाइनेंशियल ईयर। और फैमिली पेंशनर्स के केस में ये स्टैंडर्ड डिडक्शन रहेगा 15,000 रुपीज़ का। उसके अलावा सिक्स बेनिफिट की बात करेंगे तो जो है एडवांस टैक्स पेमेंट के बारे में। तो अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हो और आपका इनकम जो है बिजनेस या फिर प्रोफेशन के अलावा आ रहा है, मतलब बिजनेस से जनरेट होने वाला प्रॉफिट या फिर प्रोफेशन से आने वाला इनकम, इसके अलावा आपका जो है अमाउंट आ रहा है, तो उस केस में आपको एडवांस टैक्स पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सेवेंथ बेनिफिट की बात करें तो वो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की। तो अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हो और आपका एज जो है 75 या फिर उससे ज़्यादा है तो उस केस में आपको कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। बट एक केस स्पेसिफिक है, आपके पर्टिकुलर केस के लिए क्या सिचुएशन होगा वो आपको चेकआउट करना पड़ेगा इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, वेदर आप एलिजिबल हो इसके लिए या नहीं ये आपको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है या नहीं। तो कुछ इस तरह से 7 अलग अलग बेनिफिट्स हम लोगों ने डिस्कस किए जो इनकम टैक्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सीनियर सिटीजन को देती है। तो आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा होगा। हर किसी के घर में सीनियर सिटीजन ज़रूर होते हैं, तो उनके लिए आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए ताकि आप उनको हेल्प कर पाओ। और इनकम टैक्स के रिलेटेड और भी वीडियो चैनल के ऊपर आने वाले हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल फाइनेंस विद डैन।